हम पढ़े थे इससे पहले, हम पढ़े थे मतलब कंकाल के बारे में, तो एपेंडिकुलर में 120 हड्डियां पढ़ चुके थे और उसमें 6 हड्डियां और बचा था। तो उसमें 6 हड्डियों में यहाँ पर पैल्विक होता है, पैल्विक श्रेणी मेखला, जो कमर में हड्डियां होती है जिससे दोनों फीमर आकर जुड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं पैल्विक यानी श्रेणी मेखला। ठीक, वो कमर में होती है, इसकी संख्या होता है 2। और जो होता है कैल्विक यानी हंसली, कैल्विक यानी कॉलर में होता है, इसको महिलाएं महिलाएं इसमें हार और पहनती है, ठीक, इसलिए उसको हंसली बोलते हैं। और इसको कॉलर भी बोल सकते हैं, जैसे पुरुष शर्ट पहनते हैं तो उसमें कॉलर होता है, इसलिए वो हम कॉलर भी बोल सकते हैं। और इसकी भी संख्या होती है 2। और जो सबसे कमजोर हड्डी होती है शरीर में, सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक होता है, मतलब बहुत कमजोर होता है, चोट लगाने पर थोड़ा भी मतलब चोट लगे तो टूटने का डर रहता है। जो है स्केपुला यानी अंश मेखला, जो है पीठ पर होता है, पखौरा जो होता है जिससे दोनों हाथ जहाँ ज्वाइंट होता है उसके पीछे ठीक पखौरा होता है, बड़ा बड़ा पतला, और इसको हम बोलते हैं स्केपुला, इसे हम अंश मेखला भी बोलते हैं। इसकी भी संख्या 2 होती है। तो हम एपेंडिकुलर में 120 हड्डियां देख चुके थे, 120 हड्डियों के बारे में पढ़ चुके थे, और इसमें से हो गया 6, तो पूरा हो गया 126 हड्डियां। हम 126 हड्डियों के बारे में पूरा जान चुके हैं। अब हम जानेंगे 80 हड्डियों के बारे में एक्सियल में। ठीक, तो हम पढ़ते हैं एक्सियल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक्सियल के बारे में। तो एक्सियल की कुल संख्या, एक्सियल जो होता है हमारे शरीर के बीचों बीच में होता है, इसकी कुल संख्या होती है 80। एक्सियल 80 होता है, मतलब एक्सियल हड्डी जो होता है उसकी संख्या 80 होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी के बारे में, मेरुदंड। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसकी हड्डी 33 होती है, रीढ़ की हड्डी। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे का मालिश किया जाता है तो आपस में सब हड्डियां जुड़ जाती है, मतलब बहुत सी हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। तो धीरे धीरे वो 33 हड्डियां होती है, वो मतलब आपस में जुड़कर 26 हो जाती है। तो रीढ़ की हड्डी जो होता है 26 हो गया। ठीक, रीढ़ की हड्डी हम देखते हैं कशेरुकी यानी मेरुदंड। तो मेरुदंड में जो होता है तय प्रारंभ में जब जन्म लेने के समय 33 हड्डियां होती है, और उसके बाद से आपस में धीरे धीरे हड्डियां, कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, जिसकी वजह से वयस्क मनुष्य में हड्डियों की मतलब मेरुदंड की हड्डियों की संख्या हो जाती है 26। और उसके बाद से हम देखेंगे पसली यानी रिब्स, जो हमारी छाती है रिब्स, वो हमारे हृदय को मतलब रक्षा करता है, हृदय का रक्षा करता है, लीवर का रक्षा करता है, फेफड़े का रक्षा करता है। ये जो रिब्स होता है, पसलियाँ, इनकी जैसे एक तरफ 12 होती है और एक तरफ 12 होती है, तो दोनों को जोड़कर हम गिनते हैं यानी 24। ठीक, तो जो पसलियों की संख्या होगी 24, पसलियाँ होंगी 24। तो अक्सर पेपर में जब परीक्षा में आप पूछता है कि जो छाती की हड्डियों की संख्या है कितनी होगी, तो अक्सर स्टूडेंट मारते हैं 24। लेकिन जो हड्डियाँ, छाती की हड्डियाँ होती है, ऐसे छाती की हड्डी आती है, जो एक बीच में एक और आता है जहाँ सब हड्डी आपस में आके और बिल्डिंग होती है। ये जो छाती की हड्डी है ऐसे ही होंगी। ठीक, तो 12 हड्डियां इधर से आएंगी और 12 हड्डियां इधर से आएंगी, और जिसमें वेल्डिंग होगा, मतलब जिसमें जुड़ा होगा, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो 12 इधर से, 12 इधर से, 24 हड्डियां, और जो एक बीच में हुआ 25 हड्डियां हो गई। और जो होता है इसमें, जो इसमें होता है, जो नीचे वाली 2 हड्डियां इधर से और 2 हड्डियां इधर से होता है, इसमें जुड़ा नहीं होता है, स्टर्नम में जुड़ा नहीं होता है, यानी ये ऐसे फैला ही रहता है। जो ये हड्डियां होती है ये जुड़ा नहीं होता है, ये जो होता है हड्डियां, 2 हड्डियां जुड़ा नहीं रहता है, इसका नाम है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स होता है। ठीक, जो इधर से 2 इधर से 4 हड्डियां जो होता है स्टर्नम में जुड़ा नहीं होता है, इसका नाम फ्लोटिंग रिब्स है। जो सांप होता है, सांप में जो फ्लोटिंग रिब्स है, जैसे सांप का इस तरह रहता है, तो जो सांप का फ्लोटिंग रिब्स है
ये आपस में मतलब नीचे से जुड़ा नहीं रहता है, यानी फैला होता है, जिसके वजह से जो बड़े बड़े अजगर होते हैं, मतलब बड़े बड़े अजगर होते हैं, बड़े से बड़े जानवर को आसानी से निकल जाते हैं। और जब ये निकलते हैं तो जो इनका फ्लोटिंग रिप्स होता है फैलता है, जिसके वजह से बड़े बड़े जानवर को आसानी से निकल सकते हैं। ठीक, तो इंसानों में जो रिप्स होता है फ्लोटिंग रिप्स, ये स्टर्नम से जुड़ा नहीं होता है। तो कितना 26 हड्डियां हो गई रिप्स, मेरुदंड में 26 हड्डियां, पसली में 24 हड्डियां, एक स्टर्नम हो गया 25 हड्डियां, तो सब मिलाकर हो गया कितना हड्डियां, 51 हड्डियां। तो हम 80 में से 51 हड्डियों के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब हम बचा कितना इसमें से, यानी 29 हड्डियां। 29 हड्डियां जो होता है, यानी 29 हड्डियां के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी को 5 भागों में बांटा गया है। उसमें से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए। बस बस यहाँ पर देखिए, जो सबसे ऊपर हड्डी है, सबसे ऊपरी वाली हड्डी, उसका नाम केविकल है। और उसमें भी सबसे ऊपरी जो हड्डी होता है उसका नाम एटलस होता है। उसके बाद देखते हैं ये पसलियाँ है, 12 पसलियाँ एक तरफ, 12 पसलियाँ एक तरफ, दोनों को मिलाकर 24 हो गया, और बीच में हो गया एक। ठीक, और जो 2 पसलियाँ निकली हुई है, जो आप बीच में जुड़ा नहीं हुआ है, प्रोटीन रिप्स है, जो जुड़ा नहीं है, स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता, वो प्रोटीन रिप्स है। देखते हैं जो 29 हड्डियां होती है वो कहाँ पाया जाता है, मतलब मुंडी से ऊपर जो होता है सिर में 29 हड्डियां पाया जाता है। हाइड में 1 हड्डियां पाया जाता है। ठीक, और जो कान होता है, कान में 3 हड्डियां पाया जाता है, यानी 3 हड्डियां एक कान में है, तो 2 कान में कितना हड्डियां, 6 हड्डियां, 2 कान में 6 हड्डियां हो गया। ठीक, और जो चेहरा होता है, चेहरा में कितनी हड्डियां पाया जाता है, हाथ में जो होता है, हाथ में कितनी हड्डियां पाया जाता है, यहाँ से 14, हाथ में कितनी हड्डियां पाया जाता है, 14 हड्डियां पाया जाता है, मतलब उंगलियों में 14 हड्डियां पाया जाता है, हाथ में नहीं। तो उंगलियों में 14 हड्डियां, और चेहरे में भी 14 हड्डियां पाया जाता है। और जो कपाल होता है, यानी सिर, यानी क्रेनियम जो होता है, क्रेनियम, उसमें 8 हड्डियां पाया जाता है। ठीक, और जो अब पेपर में जब पूछता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाया जाता है, तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाया जाएगा, खोपड़ी में चेहरा और कपाल जो दोनों को मिलाकर बनेगा खोपड़ी ना, तो इसमें 22 हड्डियां पाया जाएगा। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां, खोपड़ी में 22 हड्डियां में पाया जाता है। ठीक, और जो कान होता है, कान में 3 हड्डियां पाया जाता है, तो तीनों को हम नाम जान लेते हैं। यहाँ पर मेलियस होता है, मेलियस, इलियस, मेलियस इनकस, और तीसरा हड्डी होता है स्टेपस। तो जो शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है स्टेपस। ठीक, तो तीनों की संख्या एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। जो स्टेपस होता है सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस। स्टेपस होता है कान की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपस की संख्या 1 होगा, यानी 2 कान में, एक कान में स्टेपस पाया जाएगा और एक इस कान में स्टेपस पाया जाएगा। ठीक, तो जो इसका जो 6 mm का होता है स्टेपस। ठीक, 6 mm का स्टेपस। हमारे खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाएगा। ठीक, 14 में ये जो 14 इधर से है, 14 हड्डियां चेहरे में पाया जाएगा। कपाल यानी क्रेनियम जो होगा, उसमें 8 हड्डियां पाया जाएगा। और जो कपाल होता है, क्रेनियम जिससे सिर होता है इस तरह, तो उसमें इस तरह ज्वाइंट होता है। ये हम आपको चित्र से अच्छे से दिखा देंगे। ठीक, ऐसे ऐसे मतलब ज्वाइंट होगा। और जब दिमाग का ऑपरेशन होता है, तो इसी ज्वाइंट को पहले तो दिमाग का जो चमड़ी होता है उसको निकाल कर, मतलब उसको काट कर हटा कर, और जो हड्डी होता है जहाँ पर भी मतलब ब्रेन ट्यूमर होता है, उस हड्डी को निकाल कर और डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम 29 हड्डी के बारे में जान चुके हैं। एपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ, और उसके बाद से मेरुदंड में 26 हड्डियाँ, मतलब छाती में 25 हड्डियाँ, और इसमें 29 हड्डियाँ, सब मिलाकर मतलब 180 हो गई। हम पढ़ चुके हैं 206 हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर आपको मतलब इसमें डाउट होगा कुछ भी, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट होगा तो। ठीक, अब हम जानते हैं कि हड्डियों के बारे में मतलब कुछ जानकारी जान लेते हैं। ठीक,
सबसे जो कम शरीर में सबसे कमजोर हड्डी कौन सा होता है? शरीर में सबसे कमजोर हड्डी होता है कॉलर का हड्डी, ठीक। और जो शरीर में सबसे चमकीला हड्डी होता है, मतलब जो चमकता है, चमकीला होता है, वो हड्डी होता है पैर में, जिसका नाम है टिबिया, ठीक। उसके बाद से और जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक जो हड्डी होती है, जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है। जब हम बैठते समय इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, ठीक। और जो हड्डियाँ होती है, पैर की हड्डियाँ होती है, खोखली होती है। आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताए होंगे, मतलब जो बोन होता है, हड्डी होता है, खोखली होता है अंदर से, और जिसके जैसे एक बोन होता है, अंदर से खोखली होती है, जालीनुमा आकृति इसमें होता है। और खोखली जो जगह होता है, इसमें ही अस्थि मज्जा पाया जाएगा, यानी बोन मैरो पाया जाएगा, जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी ब्लड का निर्माण होता है, ठीक। तो जो मेरुदंड होता है, जो सर से जुड़ा रहता है मेरुदंड, तो भगवान ने तो सब मतलब जो क्रेनियम दिया यहाँ से दिया, लेकिन ये पीछे वाला हिस्सा पर क्रेनियम नहीं होता है, जिसके वजह से इंसान को मतलब ऐसे मारने से पूरा देह शरीर झंझना जाता है। क्योंकि जो रीढ़ की हड्डियों के जैसे रीढ़ की हड्डियाँ ऐसे होती है, जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है ऐसे मतलब ऐसी होती है, ठीक। तो जो इनके बीच में होता है एक खाली जगह होता है, जिसमें पूरा शरीर का वायर जो होता है, यानी नस, जो जितने भी शरीर का नस होता है, इस रीढ़ की हड्डी जो ऐसे ऐसे होती है, ठीक। तो जो बीच में खाली जगह होता है, और इसी बीच में से पूरा झोझे का नस गया होता है, जिसने शरीर का नस होता है, झोझे का मतलब पूरा जैसे वायर, जैसे वायर होता है, वायरिंग होता है घर में, उसी तरह इसमें भी वायरिंग हुआ है। तो हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी, इसके बीचों बीच से सब नस जो गया होता है, ब्रेन तक गया होता है, जिसके वजह से अगर किसी इंसान को मतलब बांस से या कुछ से मतलब जोर से मारने पर पीछे वो जो नस होता है यहाँ पर बहुत तेज चोट लगता है, जिसके वजह से इंसान बेहोश हो जाएगा, ठीक, मर भी सकता है। और इसलिए यहाँ पर पीछे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मारने से मृत्यु भी हो सकता है। हम इसको ब्रेन में अच्छे तरह से समझा देंगे, जब ब्रेन चित्र पढ़ाएंगे तो अच्छे से बता देंगे इसके बारे में। और जो पीछे होता है, ये रहा सर हम लोग का। इसमें जो सबसे ऊपरी भाग है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। उसमें क्रेनियम में 8 हड्डियाँ पाई जाता है, और जो क्रेनियम को खोलने पर एकदम इस जैसा दिखेगा। देखिए, ब्रेन होता है, जो ब्रेन भी 3 भागों में बांटा होता है, हम ब्रेन चैप्टर में बताएंगे। उसके बाद से क्रेनियम को इतना हड्डी होता है, 8 हड्डियाँ होता है क्रेनियम में पीछे, और जो बीच में होता है हड्डियाँ नहीं होता है, उसी रास्ते से नस, ये खोपड़ी का आगे का भाग होता है, और जो ये हड्डियाँ होती है पतली पतली होती है, और जो क्रेनियम के ऊपर बोन मैरो के बारे में हम तो जान चुके हैं कि बोन मैरो जो होता है, हड्डियों के बीच में बोन मैरो पाया जाएगा, और बोन मैरो में ही आरबीसी यानी ब्लड का निर्माण होता है, ठीक। तो उसके बाद से हम देख लेते हैं बोन सेल, यानी मतलब हड्डियों की कोशिका के बारे में, ठीक। तो जो जो बोन सेल होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है ऑस्टियोसेल। जो ऑस्टियोसेल होता है, इसका क्या कार्य है? ऑस्टियोसेल होता है मतलब कोशिका को, मरी हुई कोशिका को नष्ट करता है, यानी ईटिंग, यानी खाने का कार्य करता है, मतलब डेड सेल को खाने का कार्य करता है, यानी मरी हुई कोशिका को वो नष्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्टियोसेल अस्थि का निर्माण करता है, इसको हम कहते हैं बोन फार्मिंग। जो ओस्टियोब्लास्ट होता है, इस बोन का निर्माण करता है, इसको हम बोलते हैं बोन फार्मिंग। ओस्टियोब्लास्ट होता है बोन का, यानी हड्डियों का निर्माण करता है, इसको हम बोलते हैं बोन फार्मिंग, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं ओस्टियोसाइट। जो ओस्टियोसाइट होता है, शरीर की हड्डियों का जो ओस्टियोसाइट है, ये शरीर की जो हड्डियां होती है इसको परिपक्व बनाता है, ठीक, मतलब मजबूत और बनाता है, और इसको हम बोलते हैं, ये है बोन सेल। हड्डियों के अंदर पाया जाता है, हड्डी कोशिका होती है, इसे हम अस्थि कोशिका भी कहते हैं। इसमें भी 3 प्रकार का कोशिका है जो आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे ज्वाइंट।